इज द वॉइस क्लियर? ओके, वेरी नाइस। इज द विजुअल्स क्लियर? यस सर। चलिए फिर शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोगों ने जब स्कूल में था, हम लोगों ने सीखा था ना स्कूल का कुछ चीज़ें, जैसे प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? प्लस का ऑपोजिट माइनस होता है। डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई होता है। स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूटिंग होता है। पढ़ा था ना ये सब चीज़ें हम लोगों ने। एक हाई आना बता दो हमको जल्दी से। स्कूल में ये यस सब पढ़ा सर। था कि नहीं यस। पढ़ा था ना? हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था। डिफरेंशिएशन को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा था, और अभी उसका उल्टा चीज़ सीखेगा कि डिफरेंशिएशन। जैसे ऐसे समझो, 2+3 करने से 5 निकलता है, तो फिर ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन था। तो 5-3 करने से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो यही तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है, बस। डिफरेंशिएशन का उल्टा को ही हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। एक एग्जांपल देखो। देखो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स होता था, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। तो फिर इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, हाँ सिंबल देख लो। इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx होना होगा। अब तुम बताओगे कि ये dx क्या होता है? ये dx भी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है। ये बताता है कि कौन सा वेरिएबल का रेस्पेक्ट में, कौन सा वेरिएबल का रेस्पेक्ट में हम लोग मतलब इंटीग्रेशन को कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर वेरिएबल कौन है? x है ना, तो इसलिए x लिख रहा है। तो इसका आंसर होगा ये एक्स स्क्वायर। ऐसे समझ लो इंटीग्रेशन को। सिंपल सी बात है। मैंने क्या बताया? मैंने अभी ये बताया कि अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों के पास 2x निकलता है आंसर। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर निकलेगा 2x। तो इसको रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x करेंगे तो हम लोगों का आंसर निकलेगा एक्स स्क्वायर। और याद रखना एक चीज, साथ में तुमको एक प्लस सी लगाना होगा। सी का मतलब है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तुमको लगाना होगा। अब देखो, इसके पीछे भी लॉजिक है। अगर तुम लोग अब मुझे पूछ देते हो कि सर यहाँ पर सी ही क्यों लगता है, सर यहाँ पर डी एक्स का मीनिंग क्या है, ये सब के पीछे लॉजिक होता है। पर आई थिंक अभी के लिए लॉजिक बताने में टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। मैं अब टोटली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड सेमिस्टर में पूरा यही सभी फिर से पढ़ोगे, पूरा कैलकुलस को फिर से पढ़ाया जाएगा, तब वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि एक्चुअली आइडिया क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। इतना तक सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना एक बता दो, यस सर। ठीक है। पूजा और ईमन तुम लोग क्लास में है क्या? यस सर। पूजा, यस सर। तो ओके, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही देखते हैं अब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन। कौन आया? कृपा दास। तो इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन और समिंग अप टाइनी पार्ट्स टू मेक अ होल। इसको बाय हार्ट कर लो, ठीक है। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग होता है, मीनिंग अब समझाने जाएगा तो तुमको 30 मिनट्स वेस्ट हो जाएगा। अब सिंपली हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक नोट है, ऑलवेज ऐड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये तो अभी अभी हम लोगों ने समझाया, ठीक है। तो ग्राफिकली का मीनिंग समझ लेते हैं। ग्राफिकली द डेफिनिट इंटीग्रल ब्ला 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 ब्ला। ग्राफिकली मीनिंग हम समझाता है तुम लोगों को, ठीक है, क्या होता है एक्चुअली। तो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ग्राफ है हम लोगों के पास, ऐसा एक ग्राफ है। तो इस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था? इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का मतलब था एक ऐसा लाइन, इसको हम लोग टेंजेंट बोलते थे, जो मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो इस कर्व को उस पॉइंट पे टच करके चला जाता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये था डिफरेंशिएशन का मीनिंग। इंटीग्रेशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग होता है, देखो ये एक्स एक्सिस है कि नहीं? ये तो एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और ग्राफ का बीच में जो एरिया होता है, एक्स एक्सिस और ग्राफ का बीच में जो एरिया होता है, वही तुम्हारा इंटीग्रेशन बताता है। एकदम सिंपल सी बात है। ये एक जियोमेट्रिक
का मतलब जियोमेट्रिक आइडिया का एकदम बेसिक आइडिया है, तुम इसको ऐसे ही समझ लो। पर ये टोटल ऐसा नहीं है, पर यहाँ पर और भी बात है, वो सब बात अभी के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं। अभी के लिए सिर्फ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इतना तक तुम लोगों को समझ में आया, हाँ या ना बता दो एक। Yes, sir. ओके, वेरी नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूलाज था, वैसे भी इंटीग्रेशन का भी बेसिक फॉर्मूलाज यहाँ पर है बहुत सारा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है ये, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, ये हो जाता था n एक्स टू द पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो उसी का ही ये वाला फॉर्मूला उल्टा है, इसी फॉर्मूला का ही उल्टा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे मतलब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 dx है, तो इसको आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पर क्या बोला, अगर यहाँ पर n है तो n को हम लोग n प्लस वन करेंगे, n को हम लोग n प्लस वन करेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस फॉर वन मतलब कितना होगा, यहाँ पर 3 प्लस वन हो जाएगा। और देखो ये नीचे भी तुमको 3 प्लस वन लगाना होगा, तो नीचे भी 3 प्लस वन और प्लस सी मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी आएगा, एकदम इजी बात, क्लियर। हाँ या ना बता दो एक। देखो डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा बात नहीं है कि समझ में नहीं आया तो चुप करके रहोगे, क्लियर कर लो, 2 दिन है। Yes, sir. अमन, मिंटू, समझ में आया कि नहीं? बढ़िया। जी सर, कीपा, वही सर समझा दीजिए। हाँ देखो पूरा चीज को रिपीट मैं नहीं करूंगा। देखो देखो अमन, एक बात सुन लो, पूरा चीज को रिपीट नहीं करूंगा, उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तब तुमको समझ में आएगा, ठीक है। मैं तुमको और एक एग्जांपल से समझता हूँ। तो ये देखो, ये ले लिया -7 x टू द पावर 5 dx, ये ले लिया। अब अच्छे से देखो, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि नहीं कि डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि नहीं कि डी डी एक्स एक कांस्टेंट अगर अंदर में रहता है 6x, तो 6 ये बाहर चला जाता है। यहाँ पर भी स्टोरी सेम है, ये -7 एक कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाने से -7 हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो पावर में है, कौन आया, सुमित कुमार, तो जो पावर में है उसको हम लोग +1 कर देंगे। तो x टू दी पावर 5 + 1 करने से 6 हो जाता है, और नीचे भी हम लोगों को जो पावर में है उसी को ही लिखना है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा होगा -7/6 x टू दी पावर 6, ठीक है। देख लो समझ में आया कि नहीं, बता दो। यस सर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ √x dx दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x टू दी पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, x टू दी पावर हाफ +1 हो जाएगा, नीचे भी हाफ +1। सॉल्व करो तो ये बन जाएगा x टू दी पावर 3/2, नीचे बन जाएगा 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस सी को यहाँ पर लगा देना, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर ये वाला एग्जांपल, हाँ या ना बता दो। Yes, sir. क्लियर हुआ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो जी। तो और एक एग्जांपल देखे, देखो और बहुत सारा फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को थोड़ा बाद में देखेंगे, और एक देख लेते, ठीक है। जैसे ये वाला देख लेते हैं, इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 5 x टू द पावर 4 -1/x²। तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, देखो मिडिल में माइनस है ना, तो इसको तोड़ सकते हैं हम लोग। तो तोड़ेंगे कैसे, 5 टू द पावर, डिफरेंशिएशन के जैसा, हाँ एकदम डिफरेंशिएशन के जैसा होना है। अब पोलता, हाँ तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ 5 x टू द पावर 4 हो गया, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर ले गया, x² dx हो गया, ठीक है। अब देखो अच्छे से, तो 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मतलब 5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx होगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं,
एक्स टू द पावर 4 में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा ऊपर, नीचे भी एक 5 आ जाएगा। और इधर क्या होगा, देखो 1/x² को हम लोग एक्स टू द पावर -2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2 + 1 और नीचे -2 + 1, 5 कैंसिल, एक्स टू द पावर 5 होगा और ये सिंप्लीफाई करो -1, नीचे भी -1, माइनस कैंसिल तो प्लस हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5 + 1/x हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक फर्स्ट टाइम में सीखने को बहुत हार्ड होता है। अगर तुमको एक टाइम में मतलब समझ में नहीं आया तो वीडियो का रिकॉर्डिंग को आप दूसरा बार देखिए, तीसरा बार देखिए, जितना बार देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा। ठीक है, तो ये देखो लास्ट में आपका आंसर ही होगा, +c लगाना मत भूलना। इतना तक क्लियर हुआ सबको? इतना तक क्लियर हुआ, हाँ या ना बता दो। Yes, क्लियर हुआ ना sir. सबको? बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो अब और एक चीज याद रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग याद रखना कि ये जो फॉर्मूला था डी डी एक्स ऑफ, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल 5x² है और x है, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ 5x² प्लस डी डी एक्स ऑफ x, और ये 5 बाहर आ जाता है, 5 डी डी एक्स ऑफ x² प्लस डी डी एक्स ऑफ x, इसको हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। देखो इंटीग्रेशन में भी सेम ही होता है, इंटीग्रेशन में भी एकदम सेम होता है। देखो ये बन जाएगा 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, बिल्कुल सेम हुआ। याद रखना सिर्फ ये ही सेम होता है, ठीक है, ओनली दिस इज सेम। बाकी जितना सारा फॉर्मूलाज है वो सब डिफरेंट है, बाकी जितना सारा फॉर्मूलाज है सब डिफरेंट। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में मत लगाओ, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में मत लगाओ। लगाओगे रॉन्ग होगा, फिर मत पूछना कि सर मेरा यहाँ क्यों रॉन्ग हुआ। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में लगेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में लगेगा, और फॉर्मूला तुमको बाय हार्ट करना ही होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। क्लियर ये वाला बात? ये वाला बात सबको क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है अभी तक? No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब और दूसरा फॉर्मूलाज देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो, हाँ पहला फॉर्मूला ने हम लोगों ने सीख लिया, हम लोगों ने पहला फॉर्मूला को सीख लिया। अब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला को सीखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इसका आंसर होता है ln mod x, ठीक है, और +c। आपको ये फॉर्मूला जाना पहचाना ऐसा लगेगा, क्योंकि याद करके देखो डी डी एक्स ऑफ ln x इज इक्वल्स टू 1/x है, मतलब ऐसा होता है इंटीग्रेशन ऑफ RHS dx इज इक्वल्स टू LHS होता है, तो फिर डी डी एक्स ऑफ LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। बात ऐसा है, दोनों एकदम मतलब एक ही बात है, पर उल्टा उल्टा के हम लोग बोल रहे हैं। तो देखो वहाँ यहाँ पर भी वही बात हो रहा है। सिमिलरली देखो तीसरा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे, डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। तो वही उसी फॉर्मूला का ही देखो इंटीग्रेशन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे एक एक्सटेंशन फॉर्मूला है, अच्छे से देखना, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका वैल्यू होता है ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक एग्जाम्पल करते हैं इसी फॉर्मूला का, तब तुमको और समझ में आएगा। इधर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर -2x प्लस 3 dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छे से देखो, यहाँ पर अच्छे से जो x के साथ लगा रहता है, मतलब a x के साथ लगा हुआ है, वो a का वैल्यू नीचे आ जाता है और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम रहता है। तो देखो a के साथ यहाँ पर कौन लगा हुआ है, a के साथ यहाँ पर मतलब x के साथ यहाँ पर -2 लगा हुआ है, तो हम लोग बाकी सब कुछ को एकदम एज इट इज लिखेंगे और नीचे -2 लगा देंगे प्लस c। दिस इज योर
फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया है कि नहीं? Yes, sir. बुज्जी। अदर्स? यस सर। सर हम लोग एक ही फोन से ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली और एक फॉर्मूला देखते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, कहाँ गया? हाँ, ये देखो, अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स का अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर साइन एक्स होता है, और अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर माइनस कॉस एक्स होता है। ये तुमको याद रखना होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, और एक फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका वैल्यू होता है कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, कॉस फॉर एग्जांपल 5x माइनस 3dx। तो इसको आप कैसे करोगे? आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे कॉस 5x माइनस 3, और देखो x के साथ a लगा हुआ था तो a नीचे आ जाता है, तो x के साथ 5 लगा हुआ है तो 5 नीचे आ जाएगा प्लस c। ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर? और एग्जाम में जब अगर ये साम आता है, अगर एग्जाम में तुमको करना होता है तो सिंपली तुम ये वाला फॉर्मूला रीजन में लिख देना, बस तुमको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हुआ? यस, आई एम बैक। सो हाँ, कंटिन्यू करते हैं। तो वो देखो, यही एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में देखो यही बताया गया, इंटीग्रेट कॉस ऑफ 3x प्लस 2। तो टेक्निक क्या है? कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? ओ सॉरी, मैंने एक गलती कर दिया इधर, मैंने एक छोटा सा गलती कर दिया। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो यहाँ पर साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में गलती कर दी, यहाँ पर साइन होगा। हाँ, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स ये होता है साइन एक्स होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 3dx, इसका आंसर क्या होगा? कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन 2x प्लस 3 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x के साथ जो लगा हुआ है मतलब 2 प्लस सी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसीडियर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 2x। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ ex का वैल्यू ex ही होता है, तो और कोफिशिएंट x के साथ कौन लगा हुआ है? -2 लगा हुआ है, तो नीचे क्या हो जाएगा? -2 लग जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई -2 प्लस c। और देखो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये फोर्थ वाला ज़्यादा एडवांस है, ये अभी के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। अभी के लिए तुम लोगों का बेसिक इंटीग्रेशन में यही ज़रूरत है। तो नीचे बहुत सारा प्रैक्टिस सम्स है, देखो डिफरेंशिएशन का मैंने 50 सम्स दिया है, आप इन सम्स को ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का बहुत सारा सम्स है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछना, व्हाट्सएप पे पूछो, कॉल करो। जस्ट सिंपल से बात है कि 8 बजे के बाद हमको फ़ोन मत करना। ठीक है, 8 बजे के बाद हम सो जाता है मोबाइल छोड़ के। ठीक है, तो किसी को कुछ डाउट है अभी के लिए इंटीग्रेशन के बारे में? नो सर। अभी तक जो भी ऑडिट में तुम लोगों ने पढ़ा है, किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। ठीक है।